राइट फ्रेंड्स, ये एक एनर्जी चेक रीडिंग है। देखते हैं आपके लिए क्या मैसेजेस आ रहे हैं। ठीक है, क्विक एनर्जी चेक रीडिंग लेते हैं। या समथिंग अबाउट स्पिरिचुअल वर्क, कुछ स्पिरिचुअल वर्क करने के लिए आपको कहा जा रहा है। ओपन योर हार्ट टू स्पिरिचुअल करियर एंड हील द ह्यूमन हार्ट। यू आर अ लाइट वर्कर। आप एक लाइट वर्कर हैं। ठीक है, आप दिव्य ऊर्जा कैरी कर रहे हैं, डिवाइन लाइट कैरी कर रहे हैं। जो कोई भी इस रीडिंग तक पहुंचा है, आपके अंदर एक डिवाइन लाइट है। सोशल स्टेटस है आपका। आने वाले समय में आपका सोशल स्टेटस बढ़ने वाला है। आप एक इनविजिबल क्राउन धारण करके रखते हैं। ठीक है, ये इनविजिबल क्राउन आपने पहन रखा है। आपको यूनिवर्स ने ये क्राउन पहनाया हुआ है। तो आपका एक सोशल स्टेटस है जो बढ़ रहा है। आपका रुतबा बढ़ता हुआ दिख रहा है मुझे। यू विल रीच द हाइट्स ऑफ फेम एंड सोसाइटी। आप अपने फेम गेन करने वाले हैं। आपकी प्रतिभा बढ़ती हुई दिख रही है मुझे। ठीक है, आपका सोशल स्टेटस बढ़ता हुआ दिख रहा है। आप प्रसिद्धि हासिल करते हुए दिख रहे हैं मुझे, और ज़्यादा सफल प्रसिद्ध होते दिख रहे हैं। डोंट गेट एरोगेंट। आपको एरोगेंट नहीं होना है, गुस्सा नहीं करना है बिल्कुल भी। इस चीज़ को लेकर के ज़रा सा भी घमंडी नहीं होना है, हम्बल रहना है, ऐसा आपको बोला जा रहा है। ठीक है, तो यहाँ ये मैसेज आ रहा है किसी लाइट वर्कर के लिए। आपको बिल्कुल भी घमंड नहीं करना है, अहंकार नहीं करना है। अहंकार से दूर रहना है आपको। या लेट्स सी। Okay. Fertility. It's time to think about family, life and children. Don't sacrifice family for career. तो आपको अपने बच्चों के बारे में सोचना है, बच्चों का भी ध्यान रखना है। ठीक है, आप अपनी फैमिली का भी ध्यान रखना है। तो इस सब के बीच में ये ध्यान रहे कि आपकी फैमिली और बच्चे सफ़र ना करें। आपको अपनी बच्चों और फैमिली का भी ध्यान रखना है इन सब के बीच में। लेट्स सी और कौन सी बात है जो मेरे कलेक्टिव्स की जानकारी में होनी चाहिए, और कौन सी बात मेरे कलेक्टिव्स की जानकारी में होनी चाहिए। आपकी तरफ ब्राइट आइडियाज़ आने वाले हैं। हैव एन इनोवेटिव न्यू इंस्पिरेशन, टेस्ट न्यू आइडियाज़ एंड ब्रेक आउट फास्ट, टेक एक्शन ऑन योर आइडियाज़। तो आपके पास आइडियाज़ आने वाले हैं बहुत सारे। तो अपने आइडियाज़ पर आपको तुरंत वर्क करना है, फास्ट वर्क करना है। ठीक है, इन आइडियाज़ को लेकर बैठ नहीं जाना है, इन पर वर्क करना है आपको, ताकि सफलता आपकी तरफ आ सके। Something about bulb, electricity, opportunity, new job opportunities, change of workplace or business trip, change is coming just in time. या कुछ opportunities आपकी तरफ आ रही हैं। कोई business trip पर आप जाते हुए दिख रहे हैं मुझे, या कुछ job opportunities आपकी तरफ आ रही हैं, या आपके वर्क प्लेस में कुछ बदलाव होता हुआ दिख रहा है, चेंजेस होते हुए दिख रहे हैं। Wrong decision, reckless behavior can lead to bad consequences. Think before you act. तो जो भी आपकी तरफ जो अपॉर्चुनिटीज़ आ रही हैं ना, उन पर बहुत सोच समझकर डिसीजन लें। ठीक है, कहीं ऐसा ना हो कि आप कोई गलत फैसला कर लें। तो बहुत सोच समझकर कोई निर्णय करें, बिकॉज गलत निर्णय आपको गलत राह पर ले जाएगा। ऐसा आपको कहा जा रहा है, अलर्ट किया जा रहा है आपको। ठीक है, सो जस्ट बी विजिलेंट। लेट्स सी और क्या मैसेजेस मेरे कलेक्टिव्स की जानकारी में आने चाहिए, और क्या बात स्पिरिट गाइड्स क्या देना चाहते हैं मैसेज। डियर स्पिरिट गाइड्स, और क्या मैसेज आप देना चाहते हैं मेरे कलेक्टिव्स के लिए, और क्या मैसेज आ रहा है। ओके, राइट। यू आर चार्मिंग, यू वेरी अट्रैक्टिव। आप बहुत अट्रैक्टिव हैं, चार्मिंग हैं। हैव कॉन्फिडेंस इन योर चार्म। A lot of people gravitate towards you because they like you for you. ठीक है, आप जैसे हैं बिल्कुल जेन्युइन हैं आप। ठीक है, आपके अंदर कोई बनावट नहीं है, जैसे आप हैं वैसे हैं। ठीक है, तो ये चीज़, इस चीज़ की तरफ कोई बहुत आकर्षित होता है। आपके अंदर एक चार्म है। ठीक है, तो आप अपने अंदर जो एक जेन्युइन बिहेवियर है आपका, उस चीज़ को लेकर के आपको कॉन्फिडेंट रहना है कि आप जेन्युइन इंसान हैं, और वो जो जेन्युइन एनर्जी है आपकी, वो रेयर है। ठीक है, उसकी ओर लोग आकर्षित रहते हैं। द मोर यूल रीड द मोर यूल लर्न। तो आपको ज़्यादा से ज़्यादा रीड करने के लिए कहा जा रहा है, बुक पढ़ने के लिए कहा जा रहा है। जितना ज़्यादा आप पढ़ेंगे, रीड करेंगे, उतना ज़्यादा आप सीखेंगे। क्वाइट द माइंड एंड लेट योर सोल स्पीक। मेडिटेट, को मेडिटेट करने के लिए कहा जा रहा है, जाप ध्यान करने के लिए कहा जा रहा है। जितना ज़्यादा आपका मन शांत होगा, उतना ज़्यादा आपकी आत्मा की आवाज़ आप सुन सकेंगे, उतना ज़्यादा आपके इंट्यूशंस बढ़ेंगे। ठीक है, सेलिब्रेशंस, गुड टाइम्स कम फ्रॉम हार्ड वर्क, टाइम स्पेंड इन गुड कंपनी। या तो आपकी मेहनत का फल आपको मिलने वाला है। बहुत सारी सेलिब्रेशंस आ रही हैं आपकी तरफ। आपका जो हार्ड वर्क है
वो आपको उसका परिणाम आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। और आप एक अच्छी कंपनी इंजॉय करने वाले हैं, अच्छे लोगों के साथ समय व्यतीत करते हुए दिख रहे हैं मुझे। सेल्फ एक्सप्लोरेशन, पील ऑफ द फॉल्स पर्सोना एंड गेट टू नो योर सेल्फ टू फाइंड द ट्रूथ। या तो फॉल्स पर्सोना बिल्कुल भी कैरी नहीं करना है। आपका जेन्युइन बिहेवियर, आप जो जेन्युइन है, जैसे आप हैं वैसे आप हैं, आपके अंदर जो जेन्युइन बिहेवियर है वो आपको चार्मिंग बनाता है। तो किसी भी प्रकार का फेक पर्सोना कैरी करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। किसी के लिए किसी और को कंफर्टेबल फील कराने के लिए उनके जैसा बर्ताव करने की ज़रूरत नहीं है। जैसे आप हैं वैसे हैं, तो ये चीज़ आपको चार्मिंग बनाता है। या जितना कम आप मास्क पहनेंगे, जितना कम आप लोगों को कंफर्टेबल फील कराने के लिए उनके जैसा बर्ताव करेंगे, उतना ज़्यादा आप स्वयं के साथ ट्रांसपेरेंट रहेंगे, ठीक है। तो जस्ट फाइंड द ट्रूथ अबाउट योर सेल्फ। या कौन क्या कहता है ये आपको सोचने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। जस्ट बी हैप्पी, स्टे हैप्पी। द लेस यू गिव एफ द हैप्पियर यू विल बी। या तो जितना आप दूसरों के बारे में कम सोचेंगे, कौन क्या कहता है ये नहीं सोचेंगे, कौन किस प्रकार से आपको जज कर रहा है ये आप नहीं सोचेंगे, उतना ज़्यादा आप हैप्पी रहेंगे। रिलीज एक्सपेक्टेशंस, डू नॉट फोकस ऑन द मनी एस्पेक्ट ऑफ योर ड्रीम्स, अबंडेंस विल कम एट द राइट टाइम। तो बहुत ज़्यादा मनी को लेकर के एकदम फोकस नहीं रहना है, बहुत ज़्यादा मनी को लेकर के कोई एक्सपेक्टेशन नहीं रखनी है। अचानक से जो चीज़ आपके लिए होगी वो आपकी तरफ आएगी ही आएगी। जो धन आपके लिए है, जो चीज़ें, जिन चीज़ों पर आपका नाम लिखा है, वो चीज़ें आपकी तरफ आएंगी ही आएंगी। जो चीज़ें आपके भाग्य में है वो चीज़ें आपकी तरफ आएंगी ही आएंगी। तो धन को लेकर के बहुत ज़्यादा परेशान नहीं होना है, उसी के बारे में सोचते रहना, बिकॉज ये क्या है, डिले की एनर्जी क्रिएट करती है। जिस चीज़ पर आपका नाम लिखा है वो चीज़ सही समय पर, उचित समय पर आपकी तरफ आ जाएगी। आपको ये कहा जा रहा है। लेट्स सी और क्या मैसेज है। ओके, समथिंग अबाउट ब्रूम। आपको अपनी मिस्टेक्स को लेट गो करने के लिए कहा जा रहा है। हो सकता है आप अपने आप को, एक गिल्ट है अंदर ही अंदर आपको खा रही है वो गिल्ट, तो उन गिल्ट को आपको हटाना है, ठीक है। अगर किसी से कोई शिकवा शिकायत है तो उस चीज़ को आपको हटाना है, रिमूव करना है। कुछ नई शुरुआत होने वाली है आपके जीवन में, ठीक है। कुछ न्यू बिगनिंग दिख रही है मुझे। 14 तारीख दिख रही है, 14, 23 ये डेट हो सकती है आपकी, 11। आपको कॉन्फिडेंस इज द ट्रेजर। आपका जो कॉन्फिडेंस है ये असली खजाना है। आप जैसे हैं वैसे स्वयं को स्वीकार करें पहले। सो पूर्व में क्या करते थे आप, दूसरों को कंफर्टेबल फील कराने के लिए आप मास्क पहन लेते थे, ठीक है। आप उनके जैसा बर्ताव करने लगते थे ताकि उनको कंफर्टेबल फील हो। अब आपको ऐसा नहीं करना है और अब आप ऐसा करते भी नहीं, राइट। तो अच्छी चीज़ है, आपको इस खजाने को स्वीकार करना है। किसी प्रकार का ट्रेजर आपकी तरफ आ रहा है, या टाइम कैप्सूल। हैव कॉन्फिडेंस इन योर सेल्फ, लव योर बॉडी। सी, यू नीड टू लव योर बॉडी। अपने अंदर नुस्ख नहीं निकालना है, अपने अंदर कोई कमी नहीं निकालना है, बिकॉज यू आर वेयरिंग अ क्राउन। यूनिवर्स ने आपको क्राउन पहना रखा है, ठीक है। इनविजिबल क्राउन है आपका सोशल स्टेटस बढ़ता हुआ दिख रहा है। कुछ प्रोग्रेसिव रहते हुए दिख रहे हैं आप मुझे, कुछ प्रोग्रेस हो रही है आपकी लाइफ में। ओके, ओ या डेफिनेटली आप स्टार क्वालिटी कैरी करते हैं। सेलिब्रिटी, किसी सेलिब्रिटी की एनर्जी मैं पिक कर रही हूँ, ठीक है। कुछ सेलिब्रिटी ऑरा है आपका, द स्टार सीड है आप, स्टार पावर आप कैरी करते हैं। ये जजमेंट है यूनिवर्स का। आपको हील किया जा रहा है, आपको उन चीज़ों से निकाला जा रहा है जो आप आपकी एनर्जी को बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब किया गया है। आपकी एनर्जी को हील किया जा रहा है, ये यूनिवर्स का डिसीजन है। लॉन्ग टर्म कमिटमेंट के साथ कोई आपकी तरफ आ रहा है, कोई आपको ऑफ़र करना चाहता है, कोई ऐसा व्यक्ति आपको कुछ ऑफ़र करना चाहता है जिनसे आप भी प्यार करते हैं। कुछ म्यूचुअल लव दिख रहा है मुझे। एस ऑफ पेंटिकल्स, ब्लेसिंग्स। गिव अप नहीं करना चाहते हैं आप। आप गिव अप नहीं करते हैं आसानी से, बिल्कुल भी गिव अप नहीं करते हैं। गिव अप करना आपने सीखा ही नहीं है। और ये चीज़ किसी को, कोई पर्सन है जो बहुत फीलिंग्स में है आपके साथ, रिश्तों को लेकर के हो सकता है कुछ चैलेंजेस फेस किए हों उन्होंने, तो उन चैलेंजेस के साथ ये फाइट बैक करते हुए दिख रहे हैं मुझे। क्या
गिव अप नहीं कर रहे हैं कोई पर्सन, या डेफिनेटली न्यू बिगनिंग हो रही है, ठीक है। कोई पर्सन सीक्रेटली आपसे अनकंडीशनली प्यार करते हैं, ये बात आपको वो बताते नहीं हैं। कुछ चैलेंजेस रहे हैं आप लोगों के इस प्यार में, तो उनकी एंडिंग हो रही है, एक न्यू बिगनिंग हो रही है, अनकंडीशनल लव। आप मुझे सिंगल दिख रहे हैं, हैप्पी दिख रहे हैं, स्वयं से आप प्रेम कर रहे हैं, चोजन बीइंग हैं आप सरेंडर कर चुके हैं सारे चैलेंजेस को, ठीक है। रिश्तों में अगर किसी प्रकार की इनसिक्योरिटीज़ थी, आप उनसे बाहर आ रहे हैं। पैसों को लेकर अगर कुछ इनसिक्योरिटीज़ थी तो आप उनसे बाहर आ रहे हैं, ठीक है। कोई पर्सन आपसे कम्युनिकेट करना चाहते हैं, या आप रिकवर हो रहे हैं। कोई ऐसा व्यक्ति जिसको आपसे जलन थी, ठीक है, जिसके मन में आपके लिए कुछ जेलेसी का भाव था, ये पर्सन आपसे बात करना चाहते हैं, चाहती हैं, ओके। रेस्टलेस है ये पर्सन, बहुत ज़्यादा रेस्टलेस है। तो ऐसे किसी पर्सन की एनर्जी मुझे यहाँ पे पिक हो रही है। ये जो कोई भी पर्सन है, ये आपके साथ न्यू बिगनिंग चाहते हैं, ये बैक स्टैबर है, ठीक है। आपको बैक स्टैब किया है इस पर्सन ने पास्ट में, ये आपके साथ न्यू बिगनिंग चाहते हैं। या इस पर्सन के मन में आपके लिए कुछ कंपटीशन का भाव था, आपको हराने की चाहत थी, खुद को आपसे बेहतर मानते थे ये पर्सन, खुद को आपसे ज़्यादा केपेबल मानते थे ये पर्सन। जो या ये इमेच्योर पर्सन है बहुत, काफ़ी फ्लर्ट वाली एनर्जी है, इमेच्योर है, रिश्तों को लेकर के गंभीर व्यक्ति नहीं है, मैच्योर नहीं है ये पर्सन, बहुत इमेच्योर माइंड है इस पर्सन का। या सी आप इस पर्सन से दूर हो गए बिकॉज इस पर्सन ने आपको स्टक रखने की कोशिश करी, आपके जीवन में किसी प्रकार की स्टक सिचुएशन क्रिएट करने की कोशिश करी। इस पर्सन ने आपके अच्छे व्यवहार पर ध्यान नहीं दिया और इस वजह से आप इस पर्सन के जीवन से दूर हो गए, या आप इस पर्सन के बिहेवियर से अवेयर थे अच्छे से। सो ये कुछ एनर्जी आ रही है, कोई पर्सन जो आपसे एनवियस था, जेलस था या जेलस थी, कंपटीशन का भाव था आपके लिए, वो आपके साथ रिकवरी चाहते हैं दोबारा से आपको नुकसान पहुंचाने के लिए। सो जस्ट बी वेयर, बिकॉज ये पर्सन आपको स्पॉटलाइट में देख रहे हैं, ठीक है। इनको पता है कि आप स्पॉटलाइट में हैं, पब्लिक फेस हैं, पब्लिक फिगर हैं, या ये पर्सन आपकी तरफ आना चाहते हैं, कुछ रिस्क लेना चाहते हैं। ऑल्दो आप इनके साथ कोई भी कांटेक्ट नहीं चाहते, ठीक है, आप किसी भी प्रकार का कोई कांटेक्ट नहीं चाहते, कंफर्मेशन, आप अब कोई कांटेक्ट नहीं रखना चाहते हैं। जिस पर्सन ने आपकी एनर्जी को मैनिपुलेट करने की कोशिश करी, आपको स्टक रखने की कोशिश करी, तो आप इस पर्सन के साथ कोई भी कांटेक्ट नहीं रखना चाहते। ऐसे किसी पर्सन की एनर्जी पिक हो रही है, राइट। सो देखते हैं आपके लिए क्या मैसेजेस आ रहे हैं, कुछ मैसेजेस ले लेते हैं यूनिवर्स के, क्या मैसेजेस हैं। यू आर गॉड्स चैम्पियन, आप ईश्वर के चैम्पियन बच्चे हैं, ठीक है। आपके जीवन में जो भी चैलेंजेस आते हैं, आप उनका बखूबी सामना करते हैं और उससे कुछ सीख के निकलते हैं। आपको एक चैम्पियन घोषित किया हुआ है यूनिवर्स ने, ठीक है। योर इंट्यूशन इज़ कैरी एंड ऑलवेज ऑन पॉइंट, तो आपका जो इंट्यूशन है वो उनको बहुत डराता है। जो आपके हेटर्स हैं वो बहुत डरते हैं आपके इंट्यूशन से, आपको हर चीज़ पता चल जाती है, आपसे कुछ हाइड नहीं किया जा सकता है और हमेशा ऑन पॉइंट होते हैं आप, ठीक है। आपको एकदम क्लियर इंट्यूशन मिलते हैं, आपके इंट्यूशंस एकदम क्रिस्टल क्लियर हैं। अबंडेंस कमिंग इन, या तो संपन्नता आपके तरफ आ रही है, संपन्न हो रहे हैं आप, ठीक है। जो भी एक चीज़ की भी कमी थी अगर आपके जीवन में, तो उसको भी पूरा किया जा रहा है आपके जीवन में। ये मेक श्योर किया जा रहा है, ईश्वर इस चीज़ का खासा ध्यान रख रहे हैं कि आपके जीवन में किसी भी चीज़ का अभाव ना रहे। अगर किसी भी चीज़ का अभाव था तो उसको पूरा किया जाए। तुम दूर होते हो तो अधूरा सा लगता है, किसी को अधूरा लगता है आपके बिना, किसी को ऐसा लगता है आप कोई इनकम्प्लीट है, आपको भी ऐसा लगता है आप इनकम्प्लीट हैं उनके बिना। समथिंग अबाउट सॉन्ग्स, या कुछ सॉन्ग्स की बात आ रही है, या लेट्स सी और क्या मैसेजेस हैं। पीपल विद बैड इंटेंशंस आर रिमूव फ्रॉम योर लाइफ, इट्स बेस्ट दैट दे शुड नॉट बॉदर यू, या सो जिन लोगों के इंटेंशंस अच्छे नहीं रहे हैं आपके लिए, उनको रिमूव कर दिया गया है आपकी लाइफ से, ठीक है, उनको दूर कर दिया गया है।
जिन्होंने आपके अगेंस्ट कॉन्स्पिरेट किया, इस प्रकार के लोगों को रिमूव कर दिया गया है आपकी लाइफ से, और अच्छा रहेगा कि अगर वो आपके जीवन से दूर रहें तो। समथिंग अबाउट लाइफ पार्टनर्स, कुछ लाइफ पार्टनर्स की बात आ रही है। योर लॉस्ट लव्ड वन प्रोटेक्ट्स यू पावरफुली, तो आपके लॉस्ट लव्ड वन आपको पावरफुली प्रोटेक्ट कर रहे हैं, ठीक है। आपके जो कोई ऐसे प्रियजन जो अब इस दुनिया में नहीं हैं, जिनसे आप बहुत प्यार करते थे, जो आपसे बहुत प्यार करते थे, तो वो आपको पावरफुली प्रोटेक्ट कर रहे हैं, ठीक है। इस प्रकार के इविल इंटेंशन वालों को हटा रहे हैं वो आपके जीवन से। योर एनिमीज़ आर रिसीविंग वार्निंग्स, आपके एनिमीज़ को वार्निंग्स दी जा रही हैं। दे आर गेटिंग सम वार्निंग्स, ठीक है। दे आर फेसिंग सम चैलेंजेस, वार्निंग्स के रूप में उनको कुछ चैलेंजेस फेस करने पड़ रहे हैं। हेटर्स फील अशेम्ड, आपके हेटर्स अशेम्ड हैं, शर्मिंदा हैं आपके हेटर्स, उनको कुछ शर्मिंदगी हो रही है। सीकिंग हैप्पीनेस, आप खुशियों को तलाश रहे हैं और खुशियाँ आपको तलाश रही हैं। ओके, योर एंसेस्टर्स हैव अ लॉट ऑफ सरप्राइजेस फॉर यू, आपके एंसेस्टर्स ने कुछ सरप्राइजेस प्लान किए हुए हैं आपके लिए, आपको पता भी नहीं है ये चीज़, आपके एंसेस्टर्स ने कुछ प्लान किया आपके लिए, ठीक है। तो या कोई रिग्रेट में है, आपके साथ गलत बर्ताव करके किसी को बहुत ज़्यादा रिग्रेट है, दुख है। दे डिड यू डर्टी फर्स्ट एंड नाउ क्राइंग टू पीपल दैट यूर अ बैड पर्सन, तो सो किसी ने आपके साथ गलत किया और लोगों के पास जाकर बता रहा है कि आप खराब व्यक्ति हैं। तो ये विचित्र प्रवृत्ति का व्यक्ति है कोई, ठीक है, जो आपको गलत साबित करना चाहता है हर कीमत पर। लेफ्ट हैंडर, आप लेफ्ट हैंडर हैं, लेफ्टी हैं, ठीक है। लेफ्ट हैंडर्स जो होते हैं वो लकी होते हैं उन लोगों के लिए जिनके जीवन में वो होते हैं, उनके जीवन में लक उनका साथ देने लगता है। तो आप हो सकता है आप लेफ्टी हैं। योर एंसेस्टर्स वांट टू टेल यू दैट यू आर नॉट अलोन, दे गॉट योर बैक, दे वांट यू टू बी स्टेबल, आपके एंसेस्टर्स आपको बताना चाहते हैं कि आप अकेले नहीं हैं, चिंता ना करें, वो आपके साथ हैं, ठीक है। उनका बैकअप आपके साथ है और वो चाहते हैं कि आप स्टेबल रहें, आपके जीवन में स्थिरता रहे, ओके। तो आपके एंसेस्टर्स का साथ है आपके अराउंड। योर पेट्स नीड योर अटेंशन, आपके पेट्स को आपकी अटेंशन की ज़रूरत है। आप हो सकता है अपने पेट्स पर ध्यान नहीं दे पा रहे हैं, तो अपने पेट्स पर ध्यान दें। टैटूड योर नेम इन माई हार्ट, तो कोई आपसे बोलना चाहता है कि उन्होंने आपका नेम टैटू करा रखा है, ठीक है। ओके, वन लास्ट, मे बी टू, एंजल्स आर सेइंग टू, या ओके ओके। एवरीवन कॉपीज़ यू, आपकी सब कॉपी करते हैं, आपकी सब नकल करते हैं, ठीक है। जैसे आप कपड़े पहनते हैं, जो आप कर रहे होते हैं वही लोग करने का प्रयास करते हैं। एवरीवन कॉपीज़ यू। स्कॉर्पियो, कैंसर, वृश्चिक राशि, कर्क राशि, ये राशि हो सकती है आपकी, ठीक है। तो ये कुछ मैसेजेस हैं जो आपके लिए आ रहे हैं फ्रेंड्स, एंड इसी के साथ मैं ये रीडिंग कंक्लूड कर रही हूँ। थैंक यू सो मच, थैंक्स अ लॉट, एंड आई होप एंड प्रे फॉर द बेस्ट फॉर यू इन लाइफ। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट, आई लव यू ऑल, थैंक यू।